ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ अस्सलाम वालेकुम ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਬਿਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਉਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਜੁੜ ਗਏ ਦਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਜਨਾਬ ਸਨਮ एजाज साहब। सनम एजाज साहब, जिस तरह ये डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है और 5 अगस्त के बाद एक बड़ी पेशरफ देखे जुल रही है, असैम्बली इंतखाबात तई मुनक़िद हो सकते हैं जिस वे डिलिमिटेशन प्रोसेस जो पूरा अमल हुआ है। एज ए सीनियर सहाफ़ी तुसी इसको किस तरह देखते हो कि जम्मू कश्मीर में किस तरह इसका रहसी रुझान? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मसला है क्योंकि मसला सीधे फ्यूचर वास्ते है। डिलिमिटेशन कमीशन में सिर्फ अस सीटें का ख्याल नहीं रखना कि असें किहड़ियां सीटें बद सन या घट सन। इंपॉर्टेंट है कि डेमोग्राफिक चेंज दे जो लोगों में शोशक है ये उन्होंने शोशक तक भी अपना असर रखने वाला है क्योंकि आने वाले दिनों में लोगों में एक है, लोगों में एक डर एक है कि असम वास्ते डिलिमिटेशन कमीशन नहीं पता असम वास्ते के कर सी। जिस तरह आज खुद भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी आती हैं कि इन्होंने वो पटारा वहाँ से लाया है, हमें सिर्फ इस मीटिंग में बुलाया है दिखाने के लिए, बाकी ये सब कुछ उधर सिर्फ वो जो शूशा जड़ा है वो जो डर है वो इस डिलिमिटेशन कमीशन की जब रिपोर्ट ऐसी तो उसमें ख़त्म होनी है ज़रूरी चाहिए कि जम्मू वर्सेस कश्मीर एक डिफरेंसेस पैदा हुई हैं ऑलरेडी, उसमें कोई शक नहीं। जम्मू वालों को आमतौर पर अपने लीडर आख्या कि सारा कश्मीर खा गया, कश्मीरी को आख्या कश्मीर की लीडरशिप ने आख्या देखो यार सारा जम्मू वाले खा गए, तो वो डिफरेंसेस हैं। फिर उस जी ये चीज़ां आती फिर लोगों में दूरियां हो जाती, दूरियां होती उसमें सरकार का भी एक रोल है दूरियां पैदा करने का। पिछले दिनों जो सैकटरी का मूव होया वो भी एक सरकार का एक गलत डिसीजन है जिसमें दूरियां और हुई है। 200 करोड़ सरकार आखा सी बचत कर लेकिन इन्हें देखा कि असर जम्मू की इनकम कितनी हो रही है, असं कितने जम्मू के लोग कश्मीरियन जी उत्थे जुलते हैं उत्थे उनके वो टैक्स कितना उनका बनता है, वो टैक्स कितना बनता है, तो सरकार के कुछ फैसले। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रोल इस वक्त इसका इस तरह कि जदों ये कश्मीर आया इतने के लोगों को मिल सी। फिर डेमोग्राफिक के हवाले जो मामले हैं कड़ी डेमोग्राफी में हदबंदी उस मामले में ये देखने और इंपॉर्टेंट देखना इस बिच के जिस वक्त भी डिलिमिटेशन होती है उसमें इंपॉर्टेंट सबसे होता है कि उत्थे दा पॉपुलेशन कितनी है, आबादी कितनी उत्थे दी उस हिसाब नाल होता है। फिर दूसरा देखे कि उत्थे जियोग्राफी के जो होता है ये वो सारिया चीज़ें देखी दी। इस वक्त इनका दौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि आने वाले दिनों में जब बस्ती सारी चेंज हो सी नवी हदबंदी हो सी उस बच्चे ने किस एरिया को किस नाम मिलाया सन, क्योंकि पिछली बार ये हुआ कि दार को लाडर मिलाया, कुपवाड़े को बारामूला मिलाया, इस तरह ग्रां इधर की। इस वक्त उन्हें समझ चीज़ें तो सारी ने नज़र और वो चीज़ें इन्हों को ब्रीफ भी करनी है कि पिछली बारी जो पिछली डिलिमिटेशन हुई जिसमें इन्हें 6 सीटें लगभग बधाई 5 या 6 पूरा याद नहीं 5 या 6 सीटें उसमें बधाई। उस बच्चे ने एक ग्रां को 2 ना मिला सटिया, उस आबादी उस ग्रां का उस इलाके ना कोई कनेक्शन ही ना सा लेकिन बता सटिया। एक पोलिंग बूथ चला गया एक जायदा दूआ जायदा पचा छोड़ा, तो वो चीज़ें सारिया इन्हों को दसनी इन्हों को आखरी, तो वो चीज़ों का ख्याल रखना किया। इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले वक्त में कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ लोगों को डर है कि पावर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जम्मू कश्मीर के हवाले नाल इत्थे एक और गल करा जिस तरह कि डिलिमिटेशन कमीशन जिस वे इधर आने वाला सा तो ये आखे गया कि इत्थे दी सियासी जमातों नाल गल करसी, अवामी लोगों नाल गल करसी और डिफरेंट सिविल सोसाइटी के जोड़े मैंबरान हैं उन्होंने नाल करसी। ठीक उसके बाद PDP का बयान है कि वो इन्हां नाल सुन लातालकी इख्तियार की कि असीं इन्हां नाल ना मिलदे। सीनियर सहाफ़ी होने के नाते इसको तुसीं किस तरह देखते? देखिए, PDP सुन लातालकी अगर इख्तियार की थी वो फेस टू फेस नहीं मिली, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें चिट्ठी लिखी दी है ऑलरेडी, उन्हें चिट्ठी ली है। इसका मतलब असी कहना कि खुद न गया आपने दरखास्त दे छोड़ के अस्तिके के खदशात हैं। PDP से अलग नहीं रह सकती, न रह इतना कोई पॉलिटिकल पार्टी अलग रह सकती है क्योंकि ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है स्टेट का या अज यूटी है, यूटी में जो फ्यूचर कोर्स ऑफ पावर का जो सेंटर है उस पावर सेंटर में PDP भी अलग नहीं रह सकती, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अलग नहीं। PDP से आज अपनी चिट्ठी लिखी दी है बाज़ाब्ता तौर पर एक दरखास्त है उन्हें सुन उसका ना चिट्ठी रखा मड़ी जुबान में आम लोगों की जुबान में वो दरखास्त उन्हें दी कि अस्ते ये मुतालबे नहीं ना मुतालबे थे तुम भी गौर खोज करो। तो PDP से बाहर नहीं और कोई भी कश्मीरी जो इस स्टेट का मैं कश्मीरी जब लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो मतलब है कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला जम्मू का कश्मीर का चाहे वो पहाड़ी हुआ है, गुजर हुआ है, लद्दाखी हुआ है, तिब्बती हुआ है, इस स्टेट का जड़ा इस एरिया का इस जम्मू कश्मीर का जब एरिया इस एरिया जड़ा भी है उस अलग नहीं रह सकता क्योंकि अज असी आखसा
अज असं आसा कि ये हुआ, लेकिन इसका असर जो है असली फ्यूचर जनरेशन तक पैने वाला है। खास गल जी मैं अपने नाज़रीन वास्ते तुम को पूछना चाहता क्योंकि डिलिमिटेशन मिन जुमला अगर पूरे जम्मू कश्मीर को देखा हुआ तो एक बहुत बड़ी तब्दीली जी है, बड़ा चेंज जो हो रहा है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर असी अपनी पहाड़ी कम्यूनिटी की गल करा, अस जो पहाड़ी बेल्ट हैं, चाहे राजौरी है, चाहे पुंछ है, चाहे करना है, चाहे ऊड़ी है, या गांदरबल के कुछ एरिया कोकरनाग है, तो इस पूरे एरिए को अगर देखे जो मिन जुमला तुम किस समझते हो कि पहाड़ी कम्यूनिटी को इस नाल कोई फ़ायदा होने वाला है या ना? कागजी बहुत फ़ायदा होने वाले, लेकिन प्रैक्टिकली सरकार आखिर पहाड़ी को एक स्टैट्स दे रहा करी, सरकार फैसला किया, लेकिन 1.5 साल हो गया पहाड़ी कम्यूनिटी का सैकटरी तक नहीं। बिल्कुल पहाड़ी जो बोर्ड है उसका सैकटरी तक नहीं। जब असदा कोई रिप्रजेंटेशन ही उत्थे नहीं तो फ़ायदा क्यों होने वाला है? वो बोर्ड बढ़ा के असदा बच्चों का स्कॉलरशिप आसा करोड़ों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीज़ भी किया, मगर इतने आके ग्राउंड से डिस्ट्रीब्यूशन हो सके जो वजीफा जिसको अस आते हैं स्कॉलरशिप जो होंगे, फिर इस असली रिप्रजेंटेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि असदा कोई नुमाइंदा आगे है ही नहीं। असली पहाड़ी कम्यूनिटी के जो लोग हैं वो पहाड़ों पर बैठते हैं, पिछले बैठते हैं, उन्होंने आगे शहरों नाल इन मामले कोई वास्ता नहीं, कोई सियासत में लगे दिन, कोई अपनी दुकानों में लगे दिन, कोई बाकी कामों में। इस टाइम असली कौम की जिम्मेदारी आसी, पहाड़ी कौम की जिम्मेदारी आसी इकट्ठे हो सामने आवन, असली रिप्रजेंटेशन होनी चाहिए कि अगर तुसा रिजर्वेशन है, पहाड़ी कम्यूनिटी भी रिजर्व कैटेगरी चाहती है, इन्होंने वास्ते भी 2-10 सीटां ना 15 सीटां ना, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी असली पॉपुलेशन है असी काफ़ी सीटां असी लीड कर दिया। असली सीट देखो असी ऊड़ी जस्ट लीड कर रहे हैं, असी मैं कश्मीर डिवीजन नॉट जम्मू प्रोविंस की गल कर रहे हैं, कश्मीर में असली ऊड़ी सीट है, असली सीट टंगडार है, असली लोलाब सीट है, असली कुपवाड़ा सीट है, असली करना सीट है, असली बांडीपुरा सीट है, असली गांदरबल की 2 सीटें, अनंतनाग की असली पहलगाम सीट है, असली इधर जो होम शाली बुगा कोकरनाग असली 40% पॉपुलेशन है, तो इसकी रिप्रजेंटेशन हुई नहीं। इस भी इलेक्शन कमीशन में असली नुमाइंदों को इस टाइम जुलना सा, उन्होंने आखना सा कि असली भी एक कम्यूनिटी है, असली कम्यूनिटी का भी कुछ रिजर्वेशन होनी चाहिए सी, लेकिन वो हो ही नहीं सकी। इस टाइम असली सारे जोड़े हैं जो असली फ्रंट लाइन पर असली जोड़े आसे करने वाले वो थोड़े खामोश हो गए, वो सियासत की नज़र हो गए, बड़ा कोई असला फेस सिस्टम सामने ना आया जो रिप्रजेंटेशन कर सके। ये बड़ी बदकिस्मती असली कौम की कि काफ़ी कुछ असो को आखिया गया लेकिन किया नहीं गया। तो नाज़रीन कुल मिला के आख सकते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू कश्मीर में आ रहा है, जाहिर है कि हदबंदी अमल शुरू होने वाला है, चूँकि मरकज़ इस नाल काफ़ी संजीदा है। इस वेले देखने में ज़रूरी गल यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन नाल खासकर पहाड़ी तबके नाल ताल्लुक रखने वाले किहड़े लोग, किहड़े लीडरान, किहड़े नुमाइंदे उन्हां नाल मिल सन, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी जी कि पहाड़ी जुबान बोलने वाली है उन्होंने को उनका हक मिल गया है, ताकि वो भी इस जम्मू कश्मीर का एक अहम हिस्सा जोड़ा वो है उसका अगे चल सकन और उन्होंने इंसाफ किए। जो है श्रीनगर थी कैमरामैन साहिल इकबाल नाल में जुबैर कुरैशी।